नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। आज रामनवमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आप अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और आज आपने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। बहुत सुंदर बात है ये। लखनऊ में राम मंदिर बहुत कम है। माता रानी के और भी मंदिर है, लेकिन राम मंदिर ये हुसैनगंज में है कि रकाबगंज की तरफ है जी। लेकिन ये हुसैनगंज वाला राम मंदिर 1926 का है। अच्छा जी। 1902 के लमसम इसकी नींव डाली गई थी और 24 साल लगे इसको बनाने में। अब कारण इतना विलम्ब क्यों हुआ? विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि मूर्तियां जितनी इसमें आप देख रहे हैं जी, सारी मूर्तियां यहीं पर ढाल के बनाई गई हैं। अच्छा जी। तो जयपुर से कारीगर बुलाए गए, ऐसा बड़ा काम से धीरे करके सारी मूर्तियां ढाल के बनाई गई हैं। हमारे नवदेश्वर महादेव बाबा हैं, ये उस समय होशंगाबाद के कलेक्टर जो हुआ करते थे, उन्होंने बाई पार्सल प्रेजेंट की थी, भेजी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी, ये इस मंदिर की विशेषता है। और आज 100 साल पूर्ण हो रहे हैं। 1926 से 2026 तक का निरंतर आस्था और भक्ति का प्रवाह राम मंदिर लेन वासियों में बह रहा है और भक्ति से पूजा हो रही है। आज सुबह कुछ आपने भजन संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया था, कुछ बताएं। वर्षगांठ पर जी, जन्म तो होता ही है, हर साल होता है। आपकी विशेष तौर पे हमारे माननीय अवस्थी जी आई थी, किशोर चतुर्वेदी जी आए थे जी। इन्होंने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए और बधाई गीत, सोहर गीत खूब गाया मानली जी ने। किशोर जी ने भी भगवान राम के बचपन के तुबक रामचंद्र आदि खूब गाए। उसके बाद नए प्रकट कृपाला के बाद जब भगवान का जन्म हुआ तो प्रसाद का वितरण चल रहा है। ये रात 9 बजे तक चलेगा। करीब 5-6 हजार आदमियों का व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और ये मंदिर हम लोग का बचपना यही बीता है। अच्छा जी। हम लोग यही इसी मंदिर में खेले बड़े हुए हैं। ये किसी हाल में 70 के दशक में ये जीर्ण हो गया था, क्योंकि पुरानी लकड़ी से और राखी चूने से बना था। तो फिर यहाँ सब लोग ने मिलकर रमणीक सभा द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। वापस में अब ऐसा बन गया कि अब 200-250 साल की फुर्सत हो गई इस मंदिर की। और बड़ी खुशी की बात है कि आज 100वीं वर्षगांठ पर हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं आज के दिन। हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है। हिंदू नववर्ष प्रारंभ जी हुआ है। और आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत से लोग और युवा पीढ़ी, विशेषकर पीढ़ी, ईसाइयों का जो नववर्ष होता है 1 जनवरी का, उसको मनाते हैं। तो उनको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं हमारी संस्कृति की ओर? तो प्रेरित करने का यही है कि जो चीजें खत्म होती जा रही है हमारी सनातन संस्कृति में। पहले मंदिरों में गोष्ठियां होती रहती थी, भजन की सेटिंग होती रहती थी और गोष्ठियों में तमाम तरह के आचार विचार एक दूसरे को प्रदान किया था। ये सब कम हो गया है। इस वजह से भी सनातन धर्म काफी पिछड़ गया। हमें याद है कि हमारे बचपन में हर महीने किसी न किसी घर में एक अखंड रामचरितमानस का पाठ होता रहता था जी। अब वो सब खत्म हो गया। जागरण होते रहते थे, सब धार्मिक कार्यक्रम धीरे करके खत्म हो गए, सीमित हो गए, बड़े बड़े मंदिरों तक सीमित हो गए। जो घरों में सब होता था खत्म हो गया है। तो यही गैप, इसी को कम करना है हम लोग को, सब लोग युवाओं को मिलके फिर से वही जो हमारे पूर्वजों ने जो हम लोग को दे के गए, सचखंड दे गए, रामायण हम लोग करते हैं। यहाँ पर राजगद्दी बहुत भव्य होती है। अब राजगद्दी हम लोग ने सीखी थी बचपन में कानपुर वालों से जी। लखनऊ में और कहीं नहीं होती, लेकिन हम लोग करते हैं। हम लोग नई पीढ़ी को दे रहे हैं, वो लोग करेंगे। इसी तरह ये बढ़ेगा, सिलसिला बढ़ेगा और आप भी अपने सनातन को पहचानेगा। नववर्ष चैत्र के माह में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और अभी हम लोग मना भी रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जागृति नहीं है, जागृति का कारण वही है जी कि अब गोष्ठियां थोड़ी कम हो गई हैं। म्यूजिक की सेटिंग पहले होती रहती थी, सुगम संगीत की 4-4 आर्टिस्ट जाकर बैठ के बस खाली सेटिंग करते थे। तो संगीत भी हमको सनातन धर्म की तरफ प्रेरित करती है। संगीत के द्वारा हम लोग को तुरंत मीटर मिल जाता है। लोग कहते हैं मूर्ति पूजा से तो हमको मीटर मिलता है। हम मूर्ति सामने देखते हैं तो हमको मीटर मिल जाता है, तो पूजा आसान हो जाती है, भक्ति आसान हो जाती है। होली का त्योहार अभी बीता है और होली को शत्रुता मिटाने के लिए माना जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि विश्व के कई देश ऐसे हैं जो आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो उसके विचार, आपका क्या विचार है, क्या राय है? वही है कि समय की बलियारी है भैया। जब पाप भार ज्यादा बढ़ जाता है धरती पर, पाप भार से दबी हुई है धरती इस समय, कोई इसमें शक की बात नहीं है जी कि विश्व भर में पाप बहुत बढ़ चुका है जी, चरम सीमा पे है। आदमी का स्तर कहीं कहीं पे बिजनेस के लिए क्या आपको खिला दे मिला के खाने की चीजों में, वही स्तर बहुत गिर गया है। तो मेन सब कारण यही है। एक बार जरूर कुछ ना कुछ
बड़ा कि इस प्रकार होगा कि नुकसान होगा समाज को, जनता को, विश्व को। उसके बाद हो सकता है फिर से जागृति आए, जैसे कोरोना काल में एक बार झटका लगा था, सब लोग फिर उसके अपनी पुरानी चीजों पे आ गए थे। वैसे ही कुछ फिर होगा भविष्य में, क्योंकि जब पाप भार बढ़ेगा धरती में तो उसका तो अंत होना ही होना है। प्रभु श्री राम के जीवन से आज की युवा पीढ़ी क्या संदेश ले सकती है, क्या सीख सकती है? प्रभु श्री राम को तो रामचरितमानस में सारे संदेश हैं, पूरा जीवन जीने की जो उसमें चर्चाएं की गई हैं, उसी का पालन करें सब लोग। रामचरितमानस में भगवान राम के आदर्श का पालन करें। ये हम नहीं कहते कि भगवान राम के आदर्श का, कृष्ण के भी आदर्श का पालन कर सकते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है कृष्ण जी के कलयुग में। कृष्ण जी ने कहा कि कर्म प्रधान है जी, तो कर्म भी करिए। आप राम 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 निर्भर कर रहे हो और कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं जी, तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में कर्म प्रधान है। आप भले 2 घंटे पूजा न करें, लेकिन कर्म अगर अच्छे कर रहे हैं तो उससे आपकी पूजा ऑटोमेटिक हो जाती है और शांति मन को मिलती है। अपना शुभ नाम फिर से बता दें। सरसिज कुमार त्रिवेदी। अच्छा, त्रिवेदी जी, आप यहाँ क्या सेवाएं दे रहे हैं मंदिर पे? हम खुद नहीं सेवाएं दे रहे, बस यही कार्यक्रम वगैरह आप लोग करते रहते हैं। अच्छा 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 जी। तो मंदिर के कोई ट्रस्टी वगैरह और है आप? ट्रस्टी 5 लोग हम लोग की समिति बनी हुई है। पहले तो बहुत पहले हुआ करते थे, फिर लेकिन जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था 2007 में शुरू हुआ था, तो नया ट्रस्ट बना था। अच्छा अच्छा अच्छा। नया ट्रस्ट में हम लोग 5 लोग की बन गई है कमेटी। और वैसे रमणीक सभा, एक जब मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो एक बोर्ड हम लोग को दबा मिल गया था, उसमें 1926 रमणीक सभा लिखा था। तो हम लोग को समझ में आया कि 1926 में उस समय रमणीक सभा बनाई गई होगी, उसके तहत कार्यक्रम होते हैं। उसी को हम लोगों ने जीवित किया रमणीक सभा को, और रमणीक सभा के ही माध्यम से कर रहे हैं। रमणीक सभा में पूरा क्षेत्र, पूरा लखनऊ, पूरा हिंदुस्तान सब जुड़े हुए हैं। इसमें कोई अध्यक्ष, महामंत्री वगैरह वगैरह कोई नहीं है, सब संयोजक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम। जय जय सिया।